जब कभी दो सर्किल जिसका सेंटर C1 और C2 हो तथा रेडियस R1 एंड R2 हो, एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से किसी पॉइंट P पर टच करे, तो यह सेंटर C1, यह सेंटर C2 और यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, एक स्ट्रेट लाइन में स्थित होता है। इसीलिए इस स्थिति में C1 और C2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, यह होगा। When ever two circles with centers C1 and C2 and radius R1 and R2 touch each other externally at any point P, then दो बार लिखा गया है, एक बार नहीं होगा। The two centers C1 and C2 and the point of contact P are collinear. Therefore, C1 C2 will be equal to R1 plus R2. यदि कोई त्रिभुज हो CAB जिसमें दो भुजा CA और CB इक्वल हो, बराबर हो, तथा C पॉइंट से बेस AB पर CD परपेंडिकुलर यानी लंब खींचा गया हो, तो मैट्रिक क्लास वाला ज्योमेट्री से बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि AD और BD इक्वल होगा, यानी CD इसको समद्विभाजित करेगा तथा यह एंगल यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी CD इस कोण ACB को समद्विभाजित करेगा, भुजा AB को भी समद्विभाजित करेगा CD और कोण ACB को भी समद्विभाजित करेगा। If CAB be a triangle in which CA is equal to CB and CD is perpendicular to AB, then AD square, this square minus this square, AD square is equal to, since CA is equal to CB, therefore putting CB in place of CA, we get this. This implies AD square is equal to DB square. Why? Because CB square minus CD square minus CD square will be equal to DB square. Therefore, this is equal to DB square. This implies AD is equal to DB. That means CD bisect AB. Now in triangle CAD and CBD, this triangle and this triangle, CA is equal to CB, this side is equal to this side is equal to this side, and this side is common. Therefore, these two triangles will be congruent. Therefore, this angle will be this angle. That means CD also bisect angle ACB. क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक सर्किल है G जिसका रेडियस है कैपिटल R, और N सर्किल है G1 G2 G3 इस तरीके से Gn तक। इस सब का रेडियस है स्मॉल r, इक्वल रेडियस स्मॉल r।
यह G1 G2 G3 इस प्रकार से है कि यह G1 इसको भी इस G को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है और G2 को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है। फिर G2 इस G को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है, G3 को भी एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसी तरीके से इससे पहले वाला सर्किल यानी Gn-1 इसको भी टच कर रहा है एक्सटर्नली और इसको भी एक्सटर्नली टच कर रहा है, और लास्ट में Gn इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली और G1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। In the question it is given that there is a circle G with radius capital R and there are n circles G1, G2, G3, Gn with radius small r. Each of G1, G2, G3, Gn touches G externally and G1 touch G2 externally, G2 touch G3 externally, G3 touch G4 externally. In this way, Gn-1 touch Gn externally and in the last, Gn touch G1 externally. मान लेते हैं कि G1 और G2 का सेंटर A और B है तथा G का सेंटर C है। इसको मिला देते हैं। इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल r, यह रेडियस स्मॉल r, यह स्मॉल r, यह कैपिटल R, यह स्मॉल r, यानी CA हो जाएगा R प्लस R, AB हो जाएगा स्मॉल r प्लस स्मॉल r, CB हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मान लेते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो जैसे G1 और G2 का सेंटर, G1 और G2 के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इस C पॉइंट पर थीटा एंगल बना रहा है, इसी तरीके से G2 और G3 के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट भी यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा। G3 G4 के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट भी थीटा एंगल बनाएगा। इस तरीके से अंत में Gn और G1 के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा। सारे थीटा को जोड़ने पर पूरा 2 पाई कंप्लीट हो जाएगा, यानी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू n टर्म इज इक्वल टू 2 पाई। दिस इम्प्लाइज n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय n। Let A and B be centers of G1 and G2 and C be center of G. Then CA is equal to R plus R, CB is equal to capital R plus small r, AB is equal to small r plus small r. Let angle ACB is equal to theta. Then theta plus theta to n term will be equal to 2 pi. Theta plus to n term will be equal to 2 pi. This implies n theta is equal to 2 pi. This implies theta is equal to 2 pi by n. C पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर खींचते हैं CD, तो यह CD AB को बाइसेक्ट करेगा,
यानी समद्विभाजित करेगा। साथ ही साथ इस एंगल ACB को भी समद्विभाजित करेगा। अब यह पूरा है R प्लस R, तो यह BD क्या हो जाएगा, D अगर मिड पॉइंट तो BD क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यह पूरा एंगल था थीटा, और यह CD इस पूरे एंगल को दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BCD θ/2 हो जाएगा। पहले से हम जान रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2π/n, तो θ/2 कितना हो जाएगा, θ/2 π/n हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDB, यह एंगल 90 डिग्री, इसके सामने का साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, H हो जाएगा। यह एंगल θ/2, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इस ट्रायंगल में साइन θ/2 R/R प्लस R, R/R प्लस R, और θ/2 π/n के बराबर, इसीलिए साइन π/n R/R प्लस R हो जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है यदि n इज इक्वल टू 4 हो, 4 हो, तब √2 - 1 गुने छोटा r, छोटा है बड़ा R से। In option A it is said that if n is equal to 4 then √2 - 1 times R less than capital R. When n is equal to 4, when n is equal to 4 then R/R plus R plus R is equal to sin π/4. This implies R/R plus R is equal to 1/√2. This implies √2R is equal to R plus R. This implies √2R minus R is equal to R. This implies √2 minus 1 times R is equal to R. But in the option it is given that this is less than R, but we find that this is equal to R. That means this option is not correct. This option is not correct. ऑप्शन बी में कह रहा है यदि n बराबर 5 हो तब छोटा r छोटा होगा बड़ा R से। In option B it is said that if n is equal to 5 then a small r will be less than capital R. Putting n is equal to 5 here we get R/R plus R is equal to sin π/5. But we know the graph of y is equal to sin x. This is height 1, π/2, π0. This is graph of y is equal to sin x. y is equal to sin x का ग्राफ हम जानते हैं ऐसा होता है। इसमें π/5 कहीं पर है, π/5, π/6 एक्स एक्सिस पर इसके लेफ्ट साइड में आएगा। चूंकि 0 से π/2 इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, सिंस ग्राफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2, therefore as the angle increases the value of sin will also increase. इसमें हम देख रहे हैं sin π/6, sin π/5,
इसमें x के जगह पर जब π/6 रख देंगे तो y का वैल्यू sin π/6 मिलेगा, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin π/6, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का मिलेगा sin π/6। और इस ग्राफ में x के जगह पर जब π/5 रखेंगे, π/5, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin π/5 मिलेगा, जो कि इतना बड़ा होगा। स्पष्ट है sin π/5 बड़ा है sin π/6 से, यानी sin π/6 लेस देन sin π/5। दिस इम्प्लाई sin π/6 यानी 30 डिग्री 1/2 लेस देन sin π/5 means r plus r. This implies r plus r less than 2r. This implies capital R less than small r. This implies small r greater than capital R. हमको मिल रहा है कि यह r बड़ा है इस r से, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है यह r छोटा है इस r से। Therefore this option is also not correct. ऑप्शन सी में कह रहा है यदि n = 8 तब √2 - 1 गुने r छोटा होगा r से। In option C it is said that if n = 8 then √2 - 1 times r will be less than r. When n = 8, putting this value of n in place of this, we get r/r plus r is equal to sin π/8. But we know the graph of y is equal to sin x. Y is equal to sin x, π/2. This is the graph of y is equal to sin x, π/8, sin π/8 this height, sin π/8, and π/4 this height, sin π/4. It is clear that sin π/8 will be less than sin π/4. Sin π/8 will be smaller than sin π/4. This implies sin π/8 is equal to this r/r plus r less than 1/√2. This implies √2r less than r plus r. This implies √2r minus r less than r. This implies √2 minus 1 times r less than r. And same result is given here. This is also written here. That means this option is correct. ऑप्शन डी में कह रहा है इफ n = 12 तब √2 √3 plus 1 गुने r बड़ा है r से। Putting n = 12 in this place, we get r/r plus r is equal to sin π/12. But sin π/12 will be equal to sin 180 degree by 12, that is equal to sin 15 degree. And sin 15 degree can be written as sin 45 degree minus 30 degree. That is equal to sin 45 degree
cos 30 degree minus cos 45 degree times sin 30 degree. This will be equal to 1 by root 2 or root 3 by 2 minus 1 by root 2 1 by 2. This will be equal to root 3 minus 1 by 2 root 2. We multiply numerator and denominator by root 3 plus 1. Then there will be no change in the final result. This will be equal to, in the numerator, a minus b, a plus b will be equal to a square minus b square, that means 2 by 2 root 2 root 3 plus 1. This 2 will be cancelled out and we get this is equal to 1 by root 2 times root 3 plus 1. This is the value of sin pi by 12. This is the value of sin pi by 12. Putting this value in place of sin pi by 12, we get r by r plus r is equal to 1 by root 2 root 3 plus 1. This implies cross multiplying. After cross multiplication we get root 2 root 3 plus 1 r is equal to r plus r. From this we can say that root 2 root 3 plus 1 r will be greater than r. Why I wrote this? Actually, when if we write 15 is equal to 10 plus 5, this is sum of two positive numbers. Then this sum will be greater than each of these numbers. 15 will be greater than 10, 15 will be greater than 10 and 15 will also be greater than 5. Because this is sum, therefore this sum will be greater than this sum will be greater than this. Here also, this capital R and small r are two positive numbers and this is sum of these two positive numbers. Therefore this sum will be greater than each of one from capital R and from small r also. But in the option it is given that this is greater than capital R and we also get this result. That means this option is also correct.